दोस्तों नमस्कार। कई खबरें आई जिन्होंने दिल को हिला दिया। रोजाना सोशल मीडिया पर जब भी खोलता हूं, फेसबुक या ट्विटर, किसी न किसी अपने को कोरोना से जाते हुए देखता हूं। शायद वो गिनती सरकार के लिए बन चुकी है, लेकिन इस गिनती को सरकार की कोर्ट ने चुनौती दी है। जी हां दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में। कोर्ट ने सरकार की इन गिनतियों को चुनौती ये कहते हुए दी कि अभी तक सरकार, कोर्ट की टिप्पणी है, अभी तक सरकार क्यों फैसला नहीं कर पा रही कि वो सारी वैक्सीन खुद खरीद ले। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अधिकार क्यों दिए कि वो एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है कि वो अपने वैक्सीन के दाम खुद तय करें। यह 70 साल में पहली बार हो रहा है। जो बड़ा आश्चर्य देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ एक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है बच्चों के लिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है जो बिल्कुल फ्री चलता था 70 सालों में। हालांकि मोदी जी दावा ये करते हैं कि कांग्रेस ने बहुत लूटा है देश को, लेकिन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का शायद वो खर्चा देख लेते तो उनकी आंखें खुल जाती। दाढ़ी बढ़ा लेने से, रविंद्रनाथ टैगोर बन जाने से या पटेल की मूर्ति बनवा लेने से कोई महान इंसान नहीं हो जाता। काश हिस्ट्री देखी होती 70 साल की तो कोई हिस्ट्री अलग से क्रिएट करते जो हिंदुस्तानियों के दिल को भा जाती। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग मारे गए, चुनाव ड्यूटी पर शिक्षक मारे गए, 702 चुनाव में मारे गए शिक्षक, गर्भवती महिलाओं को लगा दिया गया, बुखार था उनको। एक ऐसी संवेदनहीन सरकार योगी और मोदी की ऐसी चल रही है जो मतलब पूरे शर्मनाक है। विदेशों में थू थू हो रही है इस सरकार की, लेकिन फिर भी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही। मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, जो कहा कि किस तरह से इन्होंने अधिकार दिया कि प्राइवेट कंपनी अपने दाम खुद तय करेंगी। क्यों अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए खुद दाम क्यों नहीं करती, जबकि इतना सारा फंड आपने अपने पीएम केयर फंड से दिया और इतना फंड वहां से मिला। ये टिप्पणी थी, लेकिन मीडिया इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। खबर सच्ची है, अच्छी है, इसीलिए मैं आपके बीच लेके आया हूं विद सबूतों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी किरकिरी कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी की, उस सरकार की जो दम भरती है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी पूरी है, रेमडेसिविर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आम जनता को तो ये भी नहीं पता कि रेमडेसिविर जो है एक वायरल मेडिसिन है, वैक्सीन नहीं। आम जनता तो ये समझ रही है कि रेमडेसिविर कोई वैक्सीन होती है जिससे जान बच जाती है, और डॉक्टर्स जो है मनमाना फायदा उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि खुद एजुकेटेड है नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एजुकेटेड नहीं है, डॉक्टरों की सुनेंगे नहीं, कोई डॉक्टरों का ऐसा पैनल बनाया नहीं है कि जो सही सलाह दे पाए इन लोगों को। चलाने इनको अपने हिसाब से चुनाव कराने, चुनाव आयोग को अपनी जूती बना रखा है। चुनाव आयोग पर भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जो बोला कि सबको लटका दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी किसी को लटकाया नहीं है। अब चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां यह बोलता है कि साहब आप अपने फैसले आउट मत कीजिए, सोशल मीडिया पर चलते हैं तो बड़ी बदनामी होती है। कर्री फटकार और तमाचे पे तमाचे मारे कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को। साथ में यह बोला कि भैया जो खबर है वो चलेगी, आप उस खबर को रोक नहीं सकते। समाज से जुड़ी हुई समाज से जुड़े हुए, समाज हित से जुड़ी हुई खबरें और अपना अधिकार मांगने वाली खबरें अगर सोशल मीडिया पर चलती हैं, अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस भी सुन ले। यह कोर्ट की अवमानना होगी। जिस तरह का कानून योगी जी ने चला रखा है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई पूछ रहे उनसे सवाल कि इतने शिक्षा मित्र या शिक्षक क्यों मारे गए। 700 लोगों की मौत हो चुकी है 3 दिन में, उनका जिक्र नहीं है। लेकिन रोहित सरदाना का आज जिक्र इसलिए हो गया क्योंकि वो एक रेनाउंड पत्रकार था। उन गरीबों का क्या जो किसी रेहड़ी पर मर गए, शमशान में भेज दिए गए, जिनके फूल भी हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चुनने को ना मिले किसी को, या कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनकी लाशें लावारिसों के रूप में जला दी गई एक साथ रख करके चिताओं पर। शायद इस बारे में गोदी मीडिया ने बहस नहीं चलाई होगी। चलाने की फुर्सत भी कहां है। शूटर चंद्र सिंह तोमर भी मर गई। शूटर तोमर, जो आपने एक पिक्चर देखी होगी, नेटफ्लिक्स पर भी आई थी, जिसमें वो शूटर होती हैं, दादी माँ और उनके परिवार के लोग गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, वो भी एक्सपायर कर गई। और यहाँ ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। अर्नब गोस्वामी निशाना बन गए ऑक्सीजन को लेकर के कि तुम ड्रग्स चिल्लाते थे। अगर ऑक्सीजन चिल्लाया होता तो आज इतनी मौतें हिंदुस्तान के अंदर ना हो रही होती।
इस अजीमुशान मुल्क को बेकारी बना दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आत्मनिर्भर तो न बना पाए, परम निर्भर बना दिया। 70 साल से तो आत्मनिर्भर था भारत, लेकिन इन्होंने भारत की जड़ें काट करके किस तरह का हिंदुस्तान बनाया है, आज मैं उसकी तफसील बताता हूं। राफेल लाते हैं तो राफेल आता है फ्रांस से, ठेका दिया जाता है, मतलब कल पुर्जे वगैरह सब लाए जाते हैं, कहां से? फ्रांस से। बनाती है अंबानी अदानी की कंपनी, अपनी कंपनी बना करके, जो लोन में डूबी हुई है, जिसके पास जो डिफॉल्टर है वो कंपनी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि गांधी परिवार ने बड़ा गरीबों के साथ फोटो खिंचवा करके फोटोशॉप किया है, लेकिन मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्योगपतियों के साथ फोटोशॉप करके कितना चंदा अंदर किया है। शायद इसका भी पता चल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह का सख्त रुख लिया प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी की सरकार पर, आज क्या क्या नहीं बोला, किस किस तरह से आज बेइज्जत नहीं किया सरकार को, वो वाकई में शर्मनाक है। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती। सरकार को शर्म इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि शर्म का खाता बहुत पीछे छूट चुका है। शर्म का खाता अगर खुला हुआ होता तो अब तक स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके होते। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री ने केवल 5 लोगों के मर जाने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। याद कीजिए वो रेल दुर्घटना, जिस रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। यहां 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन यहां संवेदनशीलता किसी के पास नहीं है। यहां एक वर्ड होता है ना, मतलब नैतिकता किसी के पास नहीं है कि जो इस्तीफा दे सके। ना राष्ट्रपति में हिम्मत है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। हिम्मत यहां किसी में नहीं है। हिम्मत ना मीडिया में है। कुछ जज हैं जो बच गए हैं, क्योंकि जज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो टिप्पणियां हैं घायल कर रही हैं सरकार को, और इतना घायल कर चुकी हैं मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। शायद आंखें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाचे पर तमाचे सरकार के ऊपर ये साबित करते हैं कि सरकार नाकाम हो गई, सरकार फेल हो गई, क्योंकि इस सरकार को रूल करना नहीं आता, फोटो खिंचाना आता है, विदेश यात्राएं करनी आती हैं। लोग तो यहां तक बोलते हैं जिस प्रधानमंत्री के पास 9,000 करोड़ रुपए का प्लेन हो, रोजाना हजारों करोड़ रुपए की सुरक्षा हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? वो अपने देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, बाहर के लोगों की सहायता मांगनी पड़ रही है। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अब होने लगा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया हो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां जरूर बचाइएगा, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कीजिएगा और डन बोलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।